आज की जनरेशन बुरी तरह से बर्बाद हो रही है, स्पेशली वो लड़के जो फालतू की चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, जिनका ना कोई सपना है ना कोई लक्ष्य, बस फ़ोन चलाना, पॉर्न देखना और मास्टरबेशन करना और लड़कियों के पीछे कुत्तों की तरह भागते रहना, और इसके बावजूद भी लड़की नहीं पड़ती। इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि आपके अंदर कोई एबिलिटी ना होना, जैसे कि आपकी लाइफ में कोई गोल ना होना, आपकी पर्सनैलिटी ख़राब होना, आपका बिहेवियर बेकार होना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेकार होना। और इसके बावजूद भी अगर आप एक सिग्मा मेल बनना चाहते हो तो आप अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हो पूरी तरह से। इंस्टाग्राम पर आपने सिग्मा मेल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। एक्चुअल में सिग्मा मेल किसे बोल सकते हो और ये होते कौन है, और अगर आपको एक रियल सिग्मा मेल बनना है तो आप कैसे पहचानोगे कि एक सिग्मा मेल है। वीडियोस में दिखाया जाता है कि एक सिग्मा मेल किसी से बात नहीं करता है, वो अपने काम में एकदम मस्त रहता है। असल में सिग्मा मेल वो मेल होते हैं जो लड़कियों से बात तो कर सकते हैं क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो फिर भी बात नहीं करते क्योंकि वो अपने गोल से जुड़े होते हैं। और सिग्मा मेल वाली वीडियोस देखने वाली ज़्यादातर ऑडियंस ऐसी होती है जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेकार होती है। वो लड़कियों से क्या लड़कों से भी अच्छे से बात नहीं कर पाते, और ये अपनी इसी इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए कहते हैं कि हम एक सिग्मा मेल है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होते। तो अगर आप एक इंस्टाग्राम की रील्स को देखकर सिग्मा मेल बनने की कोशिश करते हो तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि उन वीडियोस को देखने के बाद सिग्मा मेल का तो पता नहीं, लेकिन आप एक छपरी मेल जरूर बन जाओगे। तो इसीलिए आप एक क्लासी पर्सन बनो, लोगों से अच्छे से बातचीत करो, मिलजुल कर रहो, अपना बिहेवियर अच्छा रखो और किसी भी चीज़ का दिखावा मत करो। उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी, ना कि सिग्मा मेल बनकर आप कोई तीर मार रहे हो। और जो लोग स्मोक करते हैं और खुद को सिग्मा मेल बताते हैं, वो सिग्मा मेल नहीं, वो अंडर कॉन्फिडेंट लो वैल्यूएबल मैन होते हैं। तो अगर आप एक हाई वैल्यूएबल मैन बनना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को एक क्लासी मैन बनाओ, और इस क्लासी पॉइंट को मैं भी अपनी लाइफ में फॉलो करता हूँ, जैसे कि लोगों से अच्छे से बातचीत करना, लोगों से मिलजुल कर रहना, अपना बिहेवियर अच्छा रखना, दूसरों को हंसाना और हमेशा पॉजिटिव रहना। और अगर आप एक सिग्मा मेल बनना चाहते हो तो सबसे पहले सिग्मा मेल का अपने माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर करो। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि कैसा आदमी जो लड़कियों की इज्जत नहीं करता है, एकदम आज़ाद होता है और अपनी धुन में रहता है। और अगर ऐसा तुम्हारे दिमाग में है तो अभी निकाल दो। ये सब छपरी कैटेगरी में आते हैं। लड़कियों की इज्जत ना करना, निगेटिव एटीट्यूड दिखाना, क्रिंज हरकतें करना, फालतू में गाली देना, सिगरेट पीना, तम्बाकू खाना। तो आपको छपरी नहीं बनना, आपको सिग्मा मेल बनना है। सिग्मा मेल का पर्पस प्लेयर होता है। लाइफ में उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है इन्हें पता होता है। इन्हें पता होता है कि गर्ल और गोल में पहले क्या जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि गर्ल की इज्जत नहीं करते हैं। हमारे कल्चर में तो अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट है, एक आदमी औरत के बिना अधूरा है। इसीलिए सबसे पहले अगर आपको रियल सिग्मा मेल बनना है तो इन चूतियों को देखना बंद करो। अब आते हैं सीधे पॉइंट पर कि अगर आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जीनी है, लोगों के अंडर काम नहीं करना है, गुलामों की तरह जिंदगी नहीं जीनी है, तो सिग्मा मेल तो आपको बनना ही पड़ेगा। देखो, सिग्मा मेल वो हर चीज़ हासिल कर सकता है जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। सिग्मा मेल बनने के लिए कुछ रूल्स हैं जो तुम्हें अपनी लाइफ में फॉलो करने होंगे। फर्स्ट रूल है डोंट प्रिटेंड। सिग्मा मेल डोंट केयर ही सिग्मा, उसको नहीं फर्क पड़ता कि वो एक सिग्मा मेल है। जब कुछ लोग नए नए सिग्मा मेल बनते हैं तो वो सिग्मा मेल बनने का दिखावा करते हैं, लोगों को दिखा रहे होते हैं कि वो एक सिग्मा मेल है, लोगों की अटेंशन के भूखे होते हैं। ऐसे लोग लड़कियों को इग्नोर करते हैं, लेकिन उसके जाने के बाद उसे पीठ पीछे देखते रहते हैं, सोच रहे होते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रही है। ये हरकतें एक रियल सिग्मा मेल की नहीं है। ऐसे लोग सिग्मा मेल नहीं, बीटा मेल होते हैं। बीटा मेल अटेंशन का भूखा होता है, इसे दिखावा करना पसंद होता है। अगर तुम्हें रियल सिग्मा मेल बनना है तो प्रिटेंड मत करो। सिग्मा मेल के रूल्स को अपने शरीर के नस नस में, अपने दिमाग में और अपने अंतरात्मा में समावेशित कर लो। तुम्हें लोगों की तारीफों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सेकंड रूल है एम्ब्रेस योर सेल्फ। सिग्मा मेल खुद को बेहतर बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो 15-16 घंटे काम करते हैं, लोगों से मिलना छोड़ देते हैं, पार्टी करना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना सब कुछ बंद कर देते हैं, और ये अकेले में खुद को अपने गोल से बांध लेते हैं। ये गोल के बाहर कुछ भी नहीं सोचते हैं। इन्हें लोगों से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ये खुद को बेहतर बनाते रहते हैं। सिग्मा मेल अगर कुछ अचीव कर लेता है तो वो शो ऑफ नहीं करता है। लोगों को अगर देखना होगा तो वो खुद ब खुद दिख जाएगा, वो खुद नहीं दिखाते हैं। थर्ड रूल है जेंडर न्यूट्रल। आपने ऐसे बहुत से सिग्मा मेल वाले वीडियोस देखे होंगे जिसमें एक लड़का लड़की की इंसल्ट करता है और उसे सिग्मा मेल का टाइटल मिल जाता है। ये सिग्मा मेल नहीं बल्कि ये चूतिए होते हैं। देखो, आपको समझना पड़ेगा कि किसी की इंसल्ट करना सिग्मा मेल नहीं कहलाता है। एक रियल सिग्मा मेल लड़की की भी उतनी इज्जत करता है जितनी की वो लड़कों की करता है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग होते हैं जो लड़कियों की इंसल्ट करते हैं और आज की लड़कियों ने कूल और सिग्मा मेल बोलते हैं। आप इमेजिन करो कि वही सेम वर्ड्स वो तुम्हारी माँ और बहन को बोले तो तुम उन्हें सिग्मा मेल बोलोगे या जूतों से मारोगे।
सिग्मा मेल ब्रह्मचारी टाइप का होता है, उन्हें लड़कियों से कोई मतलब नहीं होता, वो लड़कियों से दूर ही रहते हैं। लेकिन जंगल में तो नहीं रहते ना, तो कभी कभी अट्रैक्शन हो जाता है और उस टाइम वो लड़कियों से रेस्पेक्टली और पोलाइट वे में बात करते हैं, लेकिन खुद को नीचे नहीं करता है। फोर्थ रूल है साइलेंस। एक रियल सिग्मा मेल को शोर शराबा पसंद नहीं होता है। उसे अपना काम करवाने के लिए दूसरों की तरह चीखना चिल्लाना नहीं पड़ता है। उसे अपनी बात मनवाने के लिए बहस नहीं करनी पड़ती है। इसे फालतू बोलना पसंद नहीं है, लेकिन जब भी बोलता है तो लोग साइलेंट हो जाते हैं और एक एक शब्द ध्यान से सुनते हैं। फिफ्थ रूल है रिमेन काम इन एनी सिचुएशन। सिग्मा मेल किसी भी सिचुएशन में हो वो खुद को आराम से हैंडल कर लेता है, और ये बात श्री कृष्ण जी ने भी भगवत गीता में कही है, अध्याय 2 श्लोक 15, जिसका अर्थ है कि हे अर्जुन, इस दुनिया में सबसे सफल इंसान वही है जो सुख के पल में और दुख के पल में समान रहता है और उसे ही मुक्ति का द्वार मिलता है। सिग्मा मेल कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन ये अपना आपा नहीं खोते हैं। वो ऑब्जर्वेशन से और दिमाग से प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। ये एक ऐसी ताकत है जो आपको रियल सिग्मा मेल बनाती है। सिक्स्थ रूल है डोंट वॉच ब्लॉग्स। ब्लॉग 2 तरह के होते हैं, एक वो जिसमें स्थान को दिखाया जाता है और अपनी हिस्ट्री को बताया जाता है, नॉलेज शेयर की जाती है, और दूसरे वो जिसमें केवल पैसा, गाड़ी, बंगला, घूमना फिरना ये सब दिखाया जाता है। और अगर आप दूसरे टाइप के ब्लॉग्स देखते हो तो उसे देखना बंद करो, क्योंकि अगर आप दूसरे टाइप्स के ब्लॉग देखते हो तो आप एक सिग्मा मेल नहीं हो। क्योंकि मैंने रूल नंबर 1 में ही बोला है कि सिग्मा मेल को फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, वो केवल खुद को बेहतर बनाने में बिजी रहता है। इस तरह के ब्लॉग देखने के बाद आप मोटिवेट नहीं होंगे, बल्कि तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी पैदा होगी और तुम अपनी प्रेजेंट लाइफ से नफरत करने लगोगे, यहाँ तक कि तुम अपने पेरेंट्स से भी नफरत करने लगते हो। तो अगर आपको रियल सिग्मा मेल बनना है तो ये ब्लॉग्स देखना बंद करो जिनका मेन कंटेंट है पैसा दिखाना, गाड़ी दिखाना, बंगला दिखाना। ऐसे ब्लॉग देखना अभी बंद करो। 6th रूल है डोंट बी फैन। सिग्मा मेल कभी किसी का फैन नहीं होता है, वो लोगों को पसंद करता है लेकिन फैन नहीं होता है। सिग्मा मेल खुद को फर्स्ट पोजीशन पर रखता है। जब तुम किसी के फैन बनते हो तो आप ऑटोमेटिकली खुद को सेकंड पोजीशन पर रख लेते हो। उनको केवल पसंद करो, एक्टर की एक्टिंग को पसंद करो, स्पोर्टमैन के खेलने के तरीके को पसंद करो, कॉमेडियन के ह्यूमर और जोक्स को पसंद करो और लोगों से सीखो, लेकिन फैन मत बनो। क्योंकि 8 से 5 साल बाद जो तुम बनोगे वो तुम्हें उसने नहीं दिया जिसके तुम फैन हो, बल्कि आपने खुद अचीव किया है। तो अगर ये सब क्वालिटीज आपके अंदर हैं सो यू आर अ सिग्मा मेल। ये तो कुछ रूल्स थे जो कि आपको अपनी लाइफ में फॉलो करने चाहिए। अब हम बात करेंगे 7 ऐसे ट्रेड्स के बारे में जो कि बताते हैं कि आप एक रियल सिग्मा मेल हो, और ये ट्रेड्स आपके अंदर भी हो सकते हैं। और अगर ये 7 क्वालिटीज आपके अंदर हैं सो यू आर अ सिग्मा मेल। लेकिन एक बहुत जरूरी बात जो कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको पता चल जाए कि मेरे अंदर ही क्वालिटीज हैं तो आपको दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना है, उसे बिल्कुल न्यूट्रल लेना है। दूसरा, अगर आपको सिग्मा मेल बनना है तो आप सिग्मा मेल की एक्टिंग मत करो, जो बताया है बस उसे अपनी पर्सनैलिटी में उतार लो, मतलब डोंट एक्ट लाइक अ सिग्मा मेल। और दूसरी तरफ कुछ वीडियोस होती हैं इग्नोरिंग गर्ल्स के ऊपर। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें लड़की को इग्नोर करना ही क्यों है। मतलब तुम्हें 100% पता होना चाहिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, गर्ल्स और गोल। और अगर गोल है तो क्या फर्क पड़ता है, इग्नोर करो मत करो। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अच्छे समझ में आएगा। मान लो आप दिल्ली जा रहे हो, ठीक है, और रास्ते में अगर कोई तुमसे कह देता है कि इग्नोर मुंबई, तो आप उसे पागल बताओगे। क्यों? क्योंकि आपको काम सिर्फ दिल्ली में, मुंबई में नहीं, तो फर्क नहीं पड़ता इग्नोर करो मत करो। तो सिग्मा मेल बनने की नौटंकी मत करो। सिग्मा मेल को फर्क नहीं पड़ता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसे पता होता है किससे मिलना किससे नहीं मिलना। अब आ जाओ सिग्मा मेल टेस्ट पर, देखते हैं कौन कौन सिग्मा मेल है। तो नंबर 1 पे है लव फ्रीडम। रियल सिग्मा मेल को अकेले रहना पसंद होता है। ये अकेले रहने से डरते नहीं है और ना ही बोर होते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा वैसा नहीं जैसा कि आप समझ रहे हो, यानी कि लॉन वॉक, बियलोन टाइप के हेवी पार्टीज में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन बोर होने और अकेले रहने से डरते हैं। और वहीं पर सिग्मा मेल ये भी पार्टीज में जाते हैं, बल्कि बहुत जरूरी काम होता है तब ये पार्टीज में जाते हैं। बाकी खुद के साथ रहना पसंद करते हैं, खुद पर काम करते हैं और अपने इंटेलिजेंस पर काम करते हैं, खुद को ग्रो करते रहते हैं। वहीं नॉन सिग्मा यानी कि बीटा मेल अकेले रहने से डरता है, इसीलिए वो पार्टीज में जाता है, लोगों के साथ घूमता है और गर्लफ्रेंड इसलिए बनाता है क्योंकि वो अकेले रहने से डरते हैं। लेकिन अगर आप कमरे में रहकर पूरा दिन फोन चला रहे हो, ढंग का काम नहीं कर रहे हो, फिर आप बोल रहे हो आई लव फ्रीडम, आई एम सिग्मा मेल, तो भाई आप सिग्मा मेल नहीं, आप चूती हो। देखो इस पॉइंट को ध्यान से समझो। अगर आप इसको नेगेटिव वे में लेते हो तो आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सिग्मा मेल के अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है, उसका कम्युनिकेशन स्किल, उसका आई कॉन्टैक्ट एकदम लाजवाब होता है। और अगर आपने इसे अच्छे से नहीं समझा तो आप रियलिटी से कट हो जाओगे और एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाओगे। आपके माइंड में ही सेट हो जाएगा सोशल मीडिया को छोड़ देना बिना किसी रीजन के, कोई दोस्त ना बनाना, कहीं बाहर ना जाना, अकेले में ज़िंदगी जीना, फिर चाहे लाइफ का कोई पर्पस हो या ना हो।
एक्चुअल में मैं तो कहता हूँ सिग्मा मेल तब बनो जब आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, आपका बिहेवियर अच्छा हो, आपका एटीट्यूड बढ़िया हो, आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड हो, ठीक है, तभी सिग्मा मेल बनो। उन्हीं को सिग्मा मेल बनना सूट भी करता है। फालतू में सिग्मा मेल मत बनो यार, नॉर्मल लाइफ जियो वो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन अगर फिर भी क्वालिटीज आपके अंदर है सो यू आर अ सिग्मा मेल। नाउ सेकंड पॉइंट है इंट्रोवर्ट। नंबर सेकंड पे आते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट दो प्रकार के होते हैं, एक सिग्मा मेल इंट्रोवर्ट, दूसरे होते हैं वो इंट्रोवर्ट जो लोगों से बात करने से डरते हैं, साई टाइप के होते हैं, पब्लिक प्लेस में लोगों से बात करने में डरते हैं। लेकिन सिग्मा मेल साइलेंस इसलिए रहता है क्योंकि उसे फालतू बोलना पसंद नहीं है, वो खुद की लाइफ में खुश रहता है और अपनी दुनिया में व्यस्त रहता है। सिग्मा मेल दूसरों की राय नहीं लेता, ये सेल्फ टॉक करता है, डीप थिंकिंग करता है, जब तक रिजल्ट नहीं मिल जाता किसी से बात नहीं करते हैं, वो अपनी लाइफ में एकदम बिजी रहते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, डीप थिंकिंग करते हैं, जब तक रिजल्ट नहीं मिल जाता किसी से बात नहीं करते हैं। तो अगर ये इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी आपके अंदर है सो यू आर अ सिग्मा मेल। नंबर थर्ड पे आता बी काइंड एंड सपोर्टिव। लोगों ने वीडियो बना के सिग्मा मेल को एक विलन टाइप का बना दिया। वीडियो में बताते हैं कि ये रफ और टफ टाइप के होते हैं, किसी की भी इज्जत नहीं करते हैं, किसी की सुनते नहीं, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिग्मा मेल भी काइंड हार्टेड, दूसरों की मदद करने वाले और लोगों की इज्जत करने वाले होते हैं, लेकिन उनकी जो इज्जत के काबिल है। लेकिन सिग्मा मेल के अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड होता है। ये किसी के आगे झुकते नहीं है और ये किसी की चापलूसी नहीं करते हैं, किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं और ना ही अपना काम करवाने के लिए किसी की राय लेनी पड़ती है। इसलिए लोग इन्हें रफ और टफ और विलन टाइप का समझते हैं। और अगर ये पर्सनैलिटी आपके अंदर है सो यू आर अ सिग्मा मेल। नंबर फोर्थ पे आता है डोंट लव कंफर्ट जोन। सिग्मा मेल को कंफर्ट जोन पसंद नहीं होता, इन्हें लाइफ में ग्रो करना पसंद होता है, ये लाइफ में रिस्क लेना पसंद करते हैं बजाय एक जगह रहकर मरना। इन्हें 9 से 5 जॉब, टीवी देखना, खाना खाकर सो जाना, अगले दिन उठना, नाश्ता करना और फिर चले जाना, इन्हें ये लाइफ बिल्कुल बोरिंग लगती है। ये खुद की लाइफ अपने हिसाब से जीते हैं, किसी के अंडर रहकर काम नहीं करते हैं, इन्हें ये सब पसंद नहीं होता। और अगर तुम इस टाइप की पर्सन हो, आपकी मेंटलिटी इस टाइप की है सो यू आर अ सिग्मा मेल। नंबर 5 पे आता है गोल ओरिएंटेड एंड हैव प्लान। सिग्मा मेल के लिए सबसे जरूरी उसका लक्ष्य होता है। जब तक कि वो लक्ष्य को नहीं पा लेते हैं वो सुकून से नहीं बैठते हैं। ये दोस्तों के साथ ज्यादा घूमते नहीं है, पार्टीज में नहीं जाते हैं, अपना काम करते हैं और खुद का एम्पायर बनाने में विश्वास रखते हैं। और अगर ये लास्ट मोमेंट में फेल भी हो जाते हैं तो ये घबराते नहीं है बल्कि परिस्थिति को संभाल लेते हैं। अब नंबर 6 पे आता है गोल ओवर गर्ल्स। देखो यूट्यूब पर आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे जिसमें बोलते हैं डोंट चेस गर्ल्स, और ये थ्योरी सरासर गलत है। डोंट चेस गर्ल की बजाय आपको ये पता होना चाहिए गोल और गर्ल में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस चीज को देनी है। देखो इंपॉर्टेंट दोनों ही है। अब आप कमेंट में गाली मत देना कि एक सिग्मा में लड़की पटाएगा, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो इंपॉर्टेंट ये है कि तुम गर्ल और गोल में सबसे ज्यादा एफर्ट किस चीज को दे रहे हो। अगर आप 60 से 70% लड़की को दे रहे हो तो आप गलत हो, लेकिन अगर आप 80 से 90% अपने गोल को दे रहे हो और 10 से 20% लड़की को दे रहे हो तो आप गलत नहीं हो। देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़कियों से क्या लड़कों से ही बात नहीं कर पाते, उनका कॉन्फिडेंस इतना लो होता है। देखो मैं लड़कियों से या लड़कों से बात करने में डरता नहीं हूँ, और अगर कोई अननोन लड़की भी हो तो मैं उससे आराम से पोलाइट में बात कर सकता हूँ। और प्यार करना भी गलत नहीं है, लेकिन तब जब आप उसके काबिल हों। और जो लोग ये बोलते हैं हेट गर्ल्स, आई डोंट चेज गर्ल्स, सिंगल लाइफ इज द बेस्ट, वो लोग सिर्फ बहाना बना रहे हैं। बल्कि सच तो ये है कि वो लड़कियों से बात करने में डरते हैं। सिग्मा मेल अपनी पर्सनैलिटी पे काम करता है और वो हर इंसान से बात कर सकता है, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो फालतू में किसी की बातों में मत आओ, अपना खुद का दिमाग यूज करो। और ऐसा भी नहीं है कि सिग्मा मेल को सच्चा प्यार नहीं होता, उनका भी दिल होता है यार, उनके भी इमोशन होते हैं, लेकिन सबसे पहले उनके लिए उनका गोल होता है। और अगर ये क्वालिटीज आपके अंदर है सो यू आर अ सिग्मा मेल। वैसे यार कमेंट करके बताना आपके अंदर सिग्मा मेल की कौन सी क्वालिटीज हैं, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।